पिछली कक्षा में हमने ये बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q धनात्मक पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। अब यहाँ एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जब √7 वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है, हमने माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो इसके लिए √7 P अपान Q के रूप में होना चाहिए। जहाँ तो हमने मान लिया है √7 बराबर P अपान Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब होता है वह संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक केवल एक हो। जैसे 12 13 ले लिया गया, 7 8 ले लिया गया, 14 15 ले लिया गया, तो ये सहअभाज्य हैं, इनका HCF केवल एक होगा। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। तो हम अगर कोई रूट वाली संख्या होती है उसका हम वर्ग करते हैं तो केवल रूट हट जाता है। √7 का हमने वर्ग किया तो ये 7 हो गया। और इधर दाहिने पक्ष में P² अपान Q² हो गया। इसका मैंने क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणन कर दिया, यानी 7Q² बराबर P²। अब अगर किसी संख्या से किसी का कोई वर्ग अगर विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 3, अगर 9 3 से 9 क्या है, 3 का वर्ग है, तो 9 3 से विभाजित है तो उसका वर्गमूल 3 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए अगर P² 7 से विभाजित है तो P भी 7 से विभाजित होगा। अब हमने मान लिया कि P बराबर 7C, हमने मान लिया। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो P² बराबर हो गया 49C²। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर, परंतु P² बराबर 7Q² है, तो यहाँ P बराबर 7Q², यहाँ P² बराबर 49Q, यहाँ P² बराबर, यहाँ थोड़ा यहाँ C² लिखना चाहिए, यहाँ पर C² लिखना चाहिए। तो है, सही है। हाँ देखिए, P² बराबर 49C², परंतु यहाँ P² बराबर 7Q² है। अब 7Q² बराबर 49C²। अब 7 से इसको भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर 7C²। अब जब Q² 7 से विभाजित है तो Q भी 7 से विभाजित होगा। अब P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। देखो यहाँ पर P 7 से विभाजित है और यहाँ पर Q 7 से विभाजित है, तो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 हो गया। लेकिन
हमने माना है कि P और Q सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य का मतलब जिसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो। तो P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो सकता है। अतः जो हमने माना है कि √7 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये एक अपरिमेय संख्या है।